राजा बेटा है। बाप तो राजा नहीं बन पाया, पर अपने बेटे को राजा बेटा कहता है। तो फिर क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम उस बाप को महाराजा बनाए? अगर कोई दो खाने की जगह है ना सुबह शाम, तो यही तो सबसे बड़ी है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि तीसरे जो देवता हैं वो तुम्हारे आचार्य हैं। आचार्य कौन है? कि जो तुम्हें आचरण सिखाता है, जो तुम्हें मार्ग बताता है। माँ बाप ने संसार में पैदा किया, केवल पैदा होने से बात नहीं बनती, संसार में जीना भी तो है, और जीने का मार्ग तुम्हें तुम्हारा गुरु बताता है। जो तुम्हारा गुरु है वो देवता के समान है, दूसरा कोई देवता नहीं। उसके बाद महाकारुणी कहते हैं कि जो अतिथि है वो देवता के समान है। अतिथि इसलिए देवता के समान है क्योंकि वह अनंत दूरी तय करके तुम्हें अनंत काल की बातें बताता है। आज के जो मुख्य मेहमान हमारे बीच आदरणीय महना साहब और आदरणीय शिवदान जी साहब हैं, तो ये हमारे देवता के समान है। अब इन चारों देवताओं को संतुष्ट रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। ये चार देवता किससे संतुष्ट होते हैं? चार देवता दान देने से संतुष्ट होते हैं। और जब भी दान की बात करते हैं तो आदमी अपनी पॉकेट संभालता है। अब मान लगे मांगता है, मान लो। बुद्ध कहते कि दान में सबसे महत्वपूर्ण जो है भोजन का दान। इन चारों को भोजन देना नितांत जरूरी है। घर में जब भी खाना बने, खाना बनते ही सबसे पहले माता पिता को, अतिथि को, और अगर तुम्हारा गुरु उपस्थित है तो उसको भोजन देना। दूसरा उन्होंने कहा वस्त्र का दान। इनके लिए उचित वस्त्र देना, माता को, पिता को, आचार्य को और अतिथि को। साल में अगर आप अपनी माँ को, सासू को, पिता को अगर 2 जोड़ी कपड़े करा दोगे ना, तो पूरे साल झगड़ा नहीं होगा। ये तो की बात है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक भी नहीं, मैं कहता हूं कि यह ना बुद्ध वचन है। और फिर बुद्ध वचन कभी संसार में खाली नहीं होते। इनको वस्त्र का दान देकर के संतुष्ट करना। और तीसरा जो दान बताया, औषधि का दान। इनके लिए उचित दवाई का प्रबंध करना। ज्ञान नहीं देना कि डोकरा ओ छोड़ो। अरे डोकरे को तो 80 साल हो गए उस काम में लगे हुए, उसको मत छेड़ो। उसके लिए दवाई का प्रबंध करो। तुम्हारे दिए में घी है कि नहीं है जरूरी नहीं है, पर तुम्हारे माँ बाप के लिए बीपी और शुगर की दवाई घर में होना जरूरी है। वही तुम्हारी मुक्तिदाता है। वरना तुम संसार में कितना बड़ा काम कर लेना, तुम संसार में कितना पैसा कमा लेना, अगर तुम्हारे माँ बाप घर में दुखी है ना, और फिर जब कोई महना साहब जैसा कोई विद्वान व्यक्ति घर आएगा तो आते ही वो यूं बोलेंगे, देखो महना साहब आप साथ बच्चे आ रहे हैं पर हमारी हमाल नहीं करे, तो आपकी तो धूड़ धानी हुई। बाहर से आए हुए मेहमान के सामने जब कोई पिता अपने बच्चों की शिकायत करता है ना, उससे बुरी दूसरी कोई बात नहीं है। मौका मत दो। परंतु बहुत बार लोग कहते हैं कि इन बडेरों ने हमारे लिए क्या किया, पूरी जिंदगी नशे में गाड़ दी, रुपए को ऐसे बर्बाद किया, वैसे बर्बाद किया, आज मांगते घूमते। इस प्रकार का लोग